114 राफेल आ रहे हैं भारत ने भेजी लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रांस को। 90 फाइटर जेट भारत के अंदर बनाएंगे, बाकी फ्रांस से लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की डिफेंस की बहुत ही बड़ी खबर लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं, जो जुड़ी हुई है राफेल फाइटर जेट और भारत के 114 राफेल विमानों के सौदे से। दोस्तों, भारत फ्रांस को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजने वाला है, जिसके चलते 114 राफेल फाइटर जेट की डील होने जा रही है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फ्रांस के दौरे पर जून महीने के अंदर जाने वाले हैं और भारत के वायुसेना प्रमुख भी फ्रांस का दौरा बहुत जल्द करने वाले हैं। इसी के बीच दोस्तों, आज ये न्यूज निकल कर आई है और आपके सामने फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल चल रहा है, जिसके अंदर इस न्यूज की पुष्टि की जा रही है कि 114 राफेल आ रहे हैं और भारत लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रांस को भेजेगा और जिसके बाद 90 फाइटर जेट इस डील के चलते भारत देश के अंदर ही बनाए जाएंगे, मेक इन इंडिया के चलते। सारी बात जानेंगे, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, हो सके तो अपने दोस्तों से वीडियो को जरूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी दसोल्त एविएशन के साथ भारतीय फर्म साझेदारी के साथ भारत में लड़ाकू जहाज बनाने और भारत के अंदर 114 राफेल विमानों की डील करने जा रही है। इसका दोस्तों औपचारिक रूप से अंतिम रूप दे दिया गया है, जिनमें से अधिकांश का निर्माण अब भारत में किया जाएगा। दसोल्त एविएशन और एक भारतीय कंपनी के बीच साझेदारी के माध्यम से विमान बनाए जाएंगे और बाकी के शेष विमान उड़ान भरकर फ्रांस से भारत लाए जाएंगे। इससे पहले भारत के पास 36 राफेल विमान हैं और इन 36 राफेल विमानों के चलते दोस्तों भारत के अंदर 36 के 36 फ्रांस से उड़ाकर भारत लेकर आए गए थे। और अब दोस्तों ये नई डील हो रही है और आइए जानते हैं लेटर ऑफ रिकॉग्निशन क्या होता है। दोस्तों, ये लेटर ऑफ रिकॉग्निशन एक सरकारी दस्तावेज है, जिसका उपयोग विदेशी सैन्य बिक्री के माध्यम से रक्षा खरीद प्रक्रिया शुरू करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये जो डील है काफी समय से लंबित पड़ी हुई है, क्योंकि DAC द्वारा मंजूरी दिए जाने के 3 महीने बाद अब ये रिपोर्ट सामने आई है। दोस्तों, रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह अगले महीने की शुरुआत में फ्रांस का दौरा करने वाले हैं, जो कि PM मोदी के जून दौरे से पहले होने वाला है। भारतीय वायुसेना के पास पहले ही 36 राफेल लड़ाकू विमान हैं, जबकि भारतीय नौसेना आने वाले वर्षों में विमान वाहक पोत आधारित अभियानों के लिए 26 राफेल मरीन जेट्स भी लेने जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार अधिकारियों ने कहा है कि मौजूदा बुनियादी ढांचे और परिचालन संबंधी जानकारी के कारण अतिरिक्त राफेल विमानों की खरीद से प्रशिक्षण और रसद लागत कम करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, एक समय तक भारत के जो फाइटर जेट एक उड़ाने वाले पायलट हैं, वो फ्रांस के अंदर राफेल उड़ाने की ट्रेनिंग लेने जाते थे, लेकिन अब भारत के पास 36 राफेल विमान हैं, तो उनकी ट्रेनिंग भी भारत के अंदर आसानी से हो जाती है। बस राफेल को दोस्तों अब एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ाकर लेकर जाने में एक वो होता है, और उसी को लेकर अब 114 राफेल फाइटर जेट होंगे, तो दोस्तों उड़ाने वाली जो रसद की एक चीजें हैं वो भी कंट्रोल में होंगी और इसको लेकर भारत डील भी कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, भारत इस राफेल विमानों के चलते दोस्तों अपने स्वदेशी जो मिसाइलें हैं वो इन राफेल विमानों के अंदर लगाई जा सकें, वो भी डील एक की जा रही है। हालांकि विमान के सोर्स कोड तक पूरी पहुंच मिलना अभी तक असंभव माना जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि इस चीजों को लेकर वो अंतिम रूप देकर उस पर हस्ताक्षर कराए। दोस्तों, यह बड़ा सौदा भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के आधुनिकीकरण के लंबे समय से लंबित प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वर्तमान में वायुसेना की 42 स्क्वाड्रन क्षमता के मुकाबले 29 स्क्वाड्रन ही मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त राफेल विमानों से स्वदेशी परियोजनाओं जैसे LCMK, MK2 और एडवांस MK के परिचालन में आने तक क्षमता की कमी को पूरे करने में मदद मिलेगी। MCA परियोजना के 2035 के बाद ही सेवा में आने की उम्मीद है और इसी बीच भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के विकल्पों का भी मूल्यांकन कर रहा है। खैर, कुछ भी हो, लेकिन इसके बारे में आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन भारत राफेल फाइटर जेट की डील को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहा है।